हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन ने विंग के ऊपर पेन गिरा दिया था और विंग गुस्से में आ गया था और विंग उसे साफ करने के लिए कहा था। और नियोई-सन लैंसन को समझाया था कि वो मिस्टर बीहुसन के ऊपर फोकस ना करे क्योंकि वो एक रूड पर्सन है, रिच पर्सन है और वो किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो किसी से शादी नहीं करेगा, किसी को डेट नहीं करेगा और अगर वो उसकी तरफ ना ही देखे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। नियोई-सन के समझाने के बाद लैंसन वो सुन के अपना काम कर रहा था और विंग आज का विजिटिंग टाइम ख़त्म करके सब कुछ देख के वो घर जाने के लिए जब बाहर जा रहा था गार्डन से, तब निहोई-सन और लैंसन दोनों ही अंदर की तरफ जा रहा था और दोनों का आमना सामना हो जाता है। वो दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे के फेस को देखता है और वो साइड करके चला जाता है। कुछ दूर जाके लैंसन खड़ा हो जाता है और वो पीछे मुड़ के विंग को देखता है और विंग बस किसी की तरफ ना देखते हुए वो कार पर जाके बैठ जाता है। जब विंग कार में बैठ जाता है, दूर खड़ा होकर लैंसन भी बस विंग को कार को देख रहा था और इधर विंग भी वो कार की फ्रंट मिरर से वो लैंसन को देख रहा था। विंग ये देख पा रहा था कि वो ब्यूटीफुल पर्सन वो उसे देख रही है, पर विंग को अब तक उस ब्यूटीफुल पर्सन का नाम भी पता नहीं था। अब तक उससे नाम भी नहीं पूछा था क्योंकि विंग के दिल में जितने भी इंटरेस्ट हो उस पर्सन के लिए, पर वो ये दिखाना चाहता था उस पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब लैंसन विंग की कार को ऐसे ही देख रहा था, तब पास खड़ा हुआ निहोई-सन कहता है, उसकी तरफ देखना बंद करो, वो तुम्हारा औकात से बाहर है। वो आसमान के वो स्टार की तरह है जिसे तुम देख तो सकते हो पर तुम उसे छू नहीं सकते। अगर छूने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगी। लैंसन कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ। मैं थोड़ी ना उस विभूषण को देख रही हूँ, मैं तो उसके कार को देख रही हूँ। वो कार कितना एक्सपेंसिव है ना। तब निहोई-सन कहता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम मिस्टर विभूषण को देख रही हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, उसकी तरफ देखना मत, नहीं तो तुम खुद को खो दोगी। लैंसन विंग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं सच में उसका कार्ड देख रही हूँ। तब नियोजन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम विभूषण को देख रही हो। मैं अभी जाके मिस्टर विभूषण को बताता हूँ, तुमने अपना दिल हार बैठा उसे देख के। ऐसा कह के नियोजन जब चीख के विभूषण को बुला नहीं वाला था, तब सडनली लैंसन नियोजन के मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है, एक भी आवाज़ अगर निकाला ना, मैं तुम्हारा आवाज़ छीन लूँगी। नियोजन बड़ी कोशिश करके वो लैंसन के हाथ हटाने जाता है और फिर से चिल्लाने लगता है, पर लैंसन उसी वक्त नियोजन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है ताकि वो विभूषण को बोल ना दे कि वो उसे देख रहा था। नियोजन कहता है, आज तो मैं बोल ही दूंगा कि तुम उसे देख रहे थे और उस दिन भी तुम उसे देखते हुए उसकी फेस पर पेंट गिरा दिया था। लैंसन कहता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगी। वो दोनों ऐसे ही भाग रहा था एक दूसरे के पीछे और विंग बस इस चीज़ को देख रहा था। विंग ये देखते हुए वो अपना घर चला जाता है। जब विंग रात को सो रहा था अपनी आलीशान बेड पर, विंग को नींद नहीं आ रहा था। आज फर्स्ट टाइम था विंग अपने शेड्यूल के हिसाब से वो टाइम पर सो जाता था और उसे नींद भी आ जाता था, पर आज बात कुछ अलग था। आज जैसे वो लैंसन उसके दिमाग से हट नहीं रहा था। विंग एक बार लेफ़्ट साइड टर्न होता है, एक बार राइट साइड टर्न होता है, ऐसे बस वो टर्न हो रहा था पर उसे नींद नहीं आ रहा था। जैसे उसके दिमाग पर वो ब्यूटीफुल पर्सन छा गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब वो तीनों फिर से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब साउ बस अपनी दोनों बेटे को फेस को देख रहा था, आज कौन जाने वाला है। तब जियान चैन समझ जाता है कि उसकी डैड क्या कहने वाला है। जियान चैन कहता है, डैड, मैं आपके ऐसे पुराने उसूलों से परेशान हो चुकी हूँ। इस शहर में कई सारा बिजनेसमैन अपने लिए बिल्डिंग्स बनाता है, होटल्स बनाता है, तो आपको ही क्यों पड़ा हुआ है कोई हमारा फैमिली मेम्बर जाके वहाँ विजिट करे? सब लोग ऐसे ही अपनी एम्प्लॉय के थ्रू वो काम छोड़ देता है, वो प्रोजेक्ट ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तभी साव कहता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपना खुद का काम खुद देखना चाहता हूँ, वो मेरा सपना है। जैन चंद कहता है, हाँ फिर से आप वही बात मत दोहराओ कि आपका वो सपना है, पर मैं नहीं जाना चाहता। तभी विंग कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तभी जैन चंद कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, हाँ मैं चला जाऊँगा। आज विंग के साथ वैनिंग भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। तो वैनिंग कहता है, पर विंग तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम कैसे वहाँ जा सकते हो? और हर रोज़ तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा बिजनेस का काम भी देखना होता है। तब विंग कहता है, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। मैं एक बार घर, एक बार ऑफिस और एक बार वो आउटसाइड जगह में दिन भर ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर से मुझे कई सारा मीटिंग्स भी अटेंड करना होता है। तो तुम एक काम करना, तुम सीजन को आज मेरे ऑफिस पर बुला लेना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तब वैनिंग कहता है, पर उसे मीटिंग्स के लिए कहाँ बुलाएं?
तुम्हारी ऑफिस में या फिर आउटसाइड पर। विंग कहता है एक काम करना, आउटसाइड पर बुला लेना, एक साथ 2 काम हो जाएगा। वैंडिंग कहता है ठीक है, तो हम कब बुलाए उसे। विंग कहता है कल बुला लेना, आज मैं उसके साथ बात नहीं कर पाऊँगा। अब सीन को 2 दिन बाद दिखाया जाता है। 2 दिन बाद विंग जब आउटसाइड पर विजिट करने के लिए गया था, विंग बस लैनसन को ही ढूंढ रहा था। आज लैनसन गायब था। तब विंग निहोसन को बुलाता है और कहता है आज वो तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। निहोसन एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है कि मिस्टर वी भूषण को उसकी फ्रेंड की क्या ज़रूरत है, वो उसे क्यों ढूंढ रही है, पर वो उसे सवाल नहीं कर सकता। इसलिए निहोसन कहता है वो इंटरव्यू के लिए गया है। तब विंग कहता है इंटरव्यू। तभी निहोसन कहता है हाँ इंटरव्यू। तब विंग कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ जितना भी वर्कर काम करता है वो यहाँ से अपना काम छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता। तभी निहोसन कहता है ये तो मुझे नहीं पता, पर उसने कहा था उसके साथ कोई डील नहीं हुआ है। इस बात से मैं भी हैरान हूँ। हम सबके साथ एक डील हुआ है, जब तक आपकी जो पेंट हाउस बन रही है वो कंप्लीट ना हो जाए हम आपका काम छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकते। पर लैनसन ने कहा था उसके साथ ऐसा कोई डील नहीं हुआ है। विंग कहता है लैनसन, इसका मतलब उस लड़के का मतलब तुम्हारा फ्रेंड का नाम लैनसन है। तभी निहोसन कहता है हाँ उसका नाम लैनसन है। विंग कहता है ठीक है, मैं सीजन से बात कर लूँगा इस बार। और विंग बस अपनी छोटी सी ऑफिस कैबिन पर बैठ के वो सीजन का वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद सीजन भी आ जाता है। सीजन जब विंग के ऑफिस रूम पर गया था, पास में वैंडिंग भी था। सीजन आते ही कहता है मिस्टर बी हुसैन, आपने मीटिंग्स के लिए क्यों बुलाया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। विंग कहता है कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, मेरे डैड का ये कहना है कि वो आपके भरोसे में एक पेंट हाउस नहीं छोड़ सकता। जब तक पेंट हाउस कंप्लीट ना हो जाए हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई एक को हर रोज़ आकर विजिट करना चाहिए, और मैं इस चीज़ से परेशान हो रही हूँ। और आपको तो पता है ना मेरा बिजनेस है, शूटिंग का काम है, मीटिंग्स होता है, तो मैं यहाँ हर रोज़ कैसे आ सकता हूँ। तभी सीजन कहता है तो आप इसका हल निकल चुके हो, क्या चाहते हो आप। तभी विंग कहता है मैं चाहता हूँ मेरे लिए यहाँ पर एक बेडरूम बना दिया जाए, ताकि मैं अपना ऑफिस संभाल के, अपना शूटिंग का काम संभाल के मैं घर ना जाऊँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं यहाँ का काम वाम भी देख लूँगा और मेरा ऑफिस और मेरा शूटिंग का काम सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तब सीजन कहता है आप यहाँ रहना चाहते हो। विंग कहता है हाँ ये पेंट हाउस हमारा ही है और मुझे ही देखना है इसका काम, और शायद पेंट हाउस बनने के बाद इसका ख्याल भी, देख रेख भी मुझे ही करना है, तो यहाँ तो मुझे रहना ही है। वैसे भी मैं यहाँ एक खुद के लिए बेडरूम बनाना चाहता था, तो वो पहले ही सही। सीजन कहता है आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। विंग कहता है कितना टाइम लगेगा। सीजन कहता है मैं कम से कम 1 हफ्ते में कंप्लीट करवा दूंगा, वैसे भी मेरे पास कई सारा वर्कर है। विंग कहता है 1 हफ्ता, तो फिर ठीक है मैं 1 हफ्ता मैनेज कर लूँगा। सीजन कहता है तो फिर मैं चलता हूँ। विंग कहता है 1 मिनट, मुझे आपसे एक बात करनी है। सीजन कहता है हाँ बोलिए। विंग कहता है आपकी एक वर्कर इंटरव्यू के लिए गई है, ऐसा क्यों। मैंने पता किया है आपने उस वर्कर के साथ कोई डील साइन नहीं किया है। तभी सीजन कहता है मिस्टर बी हुसैन, आप मेरे साथ डील किया है और मेरे वर्कर के साथ मैंने डील किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको इससे कुछ लेना देना है। विंग कहता है मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं बस ये जानना चाहता था, अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है। सीजन कहता है वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल जब मुझे ये पेंट हाउस का प्रोजेक्ट मिला था, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा था, आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं बहुत खुश था और इसी वजह से मैं खुशी के मारे आपने जो एडवांस के पैसे दिए थे और जो हमारे बीच डील हुआ था, वो सारे पेपर्स और पैसे लेके मैं अपनी होम टाउन गया था अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए और उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए। पर आते वक्त मेरा वो बैग, पैसों से भरा हुआ बैग और वो पेपर्स चोरी हो जाता है, और मैं बस उस चोर के पीछे भाग रहा था, और तभी मेरा वो वर्कर मुझे हेल्प किया था उस बैग को लौटाने में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उसके ऊपर, तो मैं उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, पर उसने साफ मना कर दिया था। और उससे बात करके मुझे पता चला वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही है, तो उसका एहसान चुकाने के लिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। वो शंघाई में रह के वो इंटरव्यू देता रहे, जब तक उसे अपने लिए ढंग का कोई जॉब नहीं मिल जाता वो मेरे लिए काम करेगा और उसे रहने के लिए और खाने पीने के लिए जगह भी मिल जाएगा। शंघाई शहर काफ़ी बड़ा है, आपको पता है ना, यहाँ स्ट्रगल करना काफ़ी मुश्किल है और जॉब को मिलना भी, और यही वजह है कि मैंने उसके साथ कोई डील नहीं किया है। अगर उसे जॉब मिल जाए वो यहाँ से चला जाएगा, वो अपनी जॉब पर फोकस करेगा। विंग कहता ओह तो ऐसी बात है। अब इस बात को 1 सप्ताह हो गया था। विंग के लिए एक बेडरूम भी रेडी हो गया था, बस थोड़ा बहुत ही काम बाकी था। और विंग इस जगह पर हर रोज़ आता था क्योंकि यहाँ पर लैनसन था और लैनसन को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। हर रोज़ विंग अपने ही ऑफिस रूम से वो नीचे की तरफ लैनसन को देखता रहता था।
लैनजन जैसे न्यूसन के साथ मस्ती करता था, वो कैट के साथ खेलता था या फिर और लोगों के साथ बात करता था, काम करता था, हर वक्त विंग की नज़र बस लैनसन के ऊपर ही था। और हर रोज़ की तरह लैनसन आज भी वो काम करते हुए वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेने के बारे में सोच रहा था, और उसी वक्त लैनसन के सामने वही कैट आ जाता है और लैनसन उस कैट के साथ खेलने लगता है। लैनसन खेलते खेलते भूल ही गया था कि उसे भी काम भी करना है। जब वो उस कैट के साथ खेल रहा था तब बैंडिंग लैनसन के सामने आके कहता है, हे लैनसन, तुम इस कैट के साथ हर वक्त क्यों खेलते रहते हो? अपना काम छोड़ के इस कैट के साथ मत खेला करो। तब लैनसन कहता है, बस ऐसे ही मैं रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम बैठ गया था, तो ये कैट मुझे पहचानता है क्योंकि मैंने इसका हेल्प किया था, और यही वजह है मैं नहीं, एक कैट मेरे साथ खेलने आ जाता है। तब बैंडिंग कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। जब बैंडिंग लैनसन एक दूसरे के साथ बात कर रहा था तब विंग बस ऊपर से, मतलब ऊपर की बिल्डिंग में जो ऑफिस बना हुआ था उसकी खिड़की से बहुत देख रहा था, और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बैंडिंग उसके साथ बात कर रही है, क्योंकि विंग को भी पता है कि बैंडिंग को मन ही मन वो लैनसन पसंद है, और विंग को ये चीज़ हजम नहीं हो रहा था। विंग बस गुस्से से वो दोनों की तरफ देख ही रहा था। तब लैनसन कहता है, सॉरी, मैं कुछ टाइम इसके साथ खेलने के बाद मैं काम पर चला जाऊँगा। बैंडिंग कहता है, ये सही बात है और तुम बहुत अच्छे भी हो, तुम हर बात को मान भी लेते हो। लैनसन कहता है, आप कुछ मेरा ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर रही हो? बैंडिंग कहता है, हाँ, ओमेगा की तारीफ़ करना पड़ता है, इससे ओमेगा आसानी से पट जाता है। तभी लैनसन कहता है, और आपको किसने कह दिया कि आप मेरे साथ अगर अच्छे से बात करोगी, बेवजह तारीफ़ करोगी और मैं उस बात को मान लूँगा? मैंने तारीफ़। तब बैंडिंग कहता है, पर ये सच है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, समझदार और एक अच्छे इंसान हो। लैनसन कहता है, बस बस, अब इतना तारीफ़ भी करना बंद करो। और उसी टाइम वैनिंग के पास एक कॉल आता है। जब वैनिंग उस कॉल को देखता है, वैनिंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वैनिंग फ़ोन को अपने कान पर लेते हुए कहता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तभी विंग ऊपर से कहता है, तुम लैनसन के साथ बात क्यों कर रही हो? तब वैनिंग इधर उधर देखने लगता है, और फिर वैनिंग को नज़र आता है विंग वो ऊपर अपनी ऑफिस कैबिन में खड़े हुए वो खिड़की से देख रही है उसे। वैनिंग कहता है, तुम हम दोनों के ऊपर नज़र रख रही हो? विंग कहता है, मैं नज़र नहीं रख रहा, बस इतना बोल रही हूँ, वो अगर कैट के साथ खेल रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो कैट के साथ खेलते हुए वो काफ़ी हैप्पी है, पर तुम उस हैप्पीनेस को ख़राब कर रही हो। तब वैनिंग हैरान हो जाता है। वैनिंग कॉल को काट देता है और लैनसन को कहता है, तुम जैसे कैट के साथ खेल रहे थे वैसे ही खेलो, तुम अच्छी दिख रही हो इसके साथ खेलते हुए। लैनसन को समझ में नहीं आया कि वैनिंग ने उसे ऐसा क्यों कहा, पर वो फिलहाल उस तरफ ध्यान ना देखे, वो सच में वो कैट के साथ खेलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। इधर वैनिंग ऊपर विंग के ऑफिस रूम पर जाके विंग के पास खड़ा हो जाता है, और वैनिंग अभी भी देखता है विंग की जो नज़र है वो अभी तक लैनसन के ऊपर है, और लैनसन बस उस कैट के साथ खेल रहा था। तब वैनिंग कहता है, क्या बात है, तुम नज़र रख रही हो, और तुम्हें कैसे पता उसका नाम लैनसन है? विंग कहता है, जैसे तुम्हें पता वैसे भी मुझे ही पता है। तो वैनिंग कहता है, मेरी बात अलग है, मैं हर चीज़ पर फोकस करती हूँ तब जगह मुझे पता चलता है, पर तुम तो नहीं करते, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ भी करूँ तुम इतना क्यों नोटिस करते हो? तो वैनिंग कहता है, तुम समझ नहीं रही हो। विंग कहता है, चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। वैनिंग कहता है, पर एक बात बता। तभी वैनिंग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी विंग लैनसन के ऊपर से नज़र हटा के वैनिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, प्यार, मेरे डिक्शनरी में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मैं किसी से शादी भी नहीं करूँगा। तो वैनिंग कहता है, तो फिर ये क्या है, तुम उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? विंग कहता है, बस ऐसे ही, हर चीज़ खूबसूरत हो अगर हम उसे देखें इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे पाना चाहते हैं। तभी विंग और भी गुस्से से वैनिंग की तरफ देखने लगता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं कुछ भी करूँ, यह मेरा पर्सनल मैटर है। तभी वैनिंग कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर आज तक तो तुमने मेरी तरफ कभी नहीं देखा। तभी विंग फिर से लैनसन की तरफ देखते कहता है, क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो इसलिए। तब वैनिंग हंसते हुए कहता है, पर आजकल कोई जेंडर मैटर नहीं करता, आजकल लोग किसी से भी प्यार करता है, प्यार करते वक्त आजकल जेंडर देखना बंद कर दिया है। तभी विंग कहता है, पर अगर बात तुम्हारी हो तो मुझे जेंडर देखना ही पड़ता है, और अगर लैनसन की बात हो तो उसकी बात छोड़ ही दो, उसके मुकाबले में तुम कुछ नहीं हो। वैनिंग कहता है, मैं तो और भी ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम किसी और की तारीफ़ कर रही हो, किसी और की ब्यूटी पर। तभी विंग कहता है, अपना मुंह बंद रखोगी या तो मैं तुम्हारा अभी मुंह बंद करा दूंगा। वैनिंग कुछ नहीं कहता,
और जैसे कि विंग अभी तक लैंसन को देख रहा था और वैनिंग वहाँ खड़ा होकर बस विंग को छेड़ रहा था। वैनिंग को भी पता है कि विंग को लैंसन पसंद है और बस उस दिन का वेट है जिस दिन विंग खुद कहेगा कि वो लैंसन से प्यार करता है। और इधर जब विंग उसकी तरफ देख रहा था तब जैन चैन भी आ जाता है। जैन चैन आते ही वो फिर से लैंसन के साथ भिड़ जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा। तभी लैंसन कहता है, सॉरी, आप कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी से बात नहीं कर रही हो। तभी जियानचन कहता है, मुझे भी नहीं लगा था मेरा एक शब्द कहने से तुम इतनी आसानी से मुझे बदतमीज़ कह दोगे। तभी लैंसन कहता है, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका ही ऐसा है कि मुझे बदतमीज़ कहना पड़ा। और उसी टाइम विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी खुद की भाई ने उसकी ओमेगा जो लैंसन उसे पसंद करता है उसकी तारीफ़ कर रही है। वो तो बैनिंग को भी सहायता नहीं है और इधर से वो फिर से जियानचन के साथ उसे भिड़ना पड़ेगा, फिर से शायद उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा अपनी ओमेगा के लिए। तभी नियोसन आ जाता है। नियोसन कहता है, हाँ सच में आप तो काफ़ी बदतमीज़ हो। तभी जियानचन कहता है, ओह माय गॉड, और एक ओमेगा, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे दोनों में से एक चाहिए। तभी लैंसन और नियोसन दोनों ही हैरान हो जाता है और कहता है, तभी दोनों एक साथ कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। नियोसन कहता है, और हाँ, बदतमीज़ के साथ मैं थोड़ा नॉटी भी हूँ और तुम दोनों बहुत स्वीट हो। तभी लैंसन कहता है, स्वीट के साथ साथ हम सॉल्ट भी है। जैनचन कहता है, इसका मतलब तुम नमकीन हो, ये तो और भी अच्छी बात है। स्वीट और सॉल्ट अगर मिक्स करोगे तो वो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तभी लैंसन गुस्से से कहता है, तुम सिर्फ बदतमीज़ नहीं हो, नहायत ही बदतमीज़ हो, आज तक मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। जैनचन कहता है, मेरा बात ही अलग है, पर एक बात बोलूँ, मुझे आसान चीज़ें पसंद है, टफ चीज़ मुझे पसंद नहीं है। किसी चीज़ के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़े वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आता। तुमसे आसान ए होगा। नियोसन कहता है, मैं तुम्हारे लिए आसान हो सकता हूँ, कभी नहीं, भूल जाओ। जैनचन कहता है, दरअसल मैं देखने आया था कि मेरा भाई वो हर रोज़ यहाँ आने लगा है बिना कुछ शिकायत से, तो मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ आखिर है क्या। तो आज पता चला कि मेरा भाई बीइंग यहाँ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल सा ओमेगा रहता है, बस यही वजह है, मुझे अब पता चल गया। तभी नियोसन कहता है, लैंसन यहाँ से चलो, ये बहुत बदतमीज़ है, इससे बात करना सही नहीं है, इससे अच्छा है कि हम दोनों अपना काम देख लें। ऐसे क्या है कि जब लैंसन और नियोसन जा रहा था, जाने से पहले नियोसन जैनचन को कहता है, जाती हूँ मैं, तुम अपना रास्ता देख लो। तभी जैनचन कहता है, जल्दी है क्या। तभी नियोसन कहता है, हाँ, क्योंकि आपको देख के मेरा दिल धड़क रहा, इसलिए मुझे डर है अगर यहाँ ज़्यादा टाइम खड़ा रहा तो शायद मुझे आपसे प्यार हो गया और इस डर से मैं भाग रही हूँ। लैंसन को नियोसन की मजाक किया हुआ टोन समझ में नहीं आ रहा था। जो नियोसन ने कहा था लैंसन को वही बात सच लगा था। तब लैंसन हैरान होते कहता है, नियोसन, तुमने 2 सेकंड ही बात किया और तुम्हें डर लग रही है कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। तब नियोसन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे डर है, मुझे इससे प्यार हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ, तुम्हें भी भागना चाहिए। लैंसन कहता है, तुम सच में कैसे इंसान हो, 2 सेकंड में ही अपनी दिल हार बैठे। तब नियोसन कहता है, दिल का धड़कना तुम समझते हो, जैसे तुम अपनी बॉस को ऐसे कहती ही नियोसन अपना मुंह बंद हो जाता है। और लैंसन कहता है, नियोसन अगर एक भी शब्द और बोला ना। तभी जैनचन कहता है, वेट वेट, तुमने अभी क्या कहा, उसका बॉस मतलब मेरा भाई, मेरा भाई को देख के तुम्हें अपना दिल धड़कता है। तब लैंसन कहता है, ये झूठ बोल रही है, मेरा धड़कना वैसे वाला नहीं है, मैं उससे डरता हूँ, उसे देख के मेरा दिल धड़क जाता है और इस पागल का तुम्हें देख के धड़कता है, इसे डर है कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तब नियोसन चिढ़ते हुए कहता है, लैंसन तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं है कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा था, कोई 2 सेकंड में अपना दिल देता है क्या। ऐसे कह के नियोसन चिढ़ जाता है। लैंसन कहता है, सॉरी, मुझे लगा तुम सच बोल रही हो। तभी ऐसे कह के जब लैंसन पीछे मुड़ के जब जाने लगता है, अचानक लैंसन के सर विंग की चेस्ट के साथ टकरा जाता है, क्योंकि लैंसन के पीछे ही विंग खड़ा था और नियोसन, जियानचन और लैंसन तीनों को ही पता नहीं था कि वो वहाँ खड़ा है। जैसे ही लैंसन को रियलाइज़ होता है वो विंग के चेस्ट के साथ टकरा गई है। लैंसन जब अपनी नज़रों को उठाता है वो विंग को देख के एकदम से हैरान हो जाता है और वो विंग की बहुत ज़्यादा करीब था, जिसकी वजह से लैंसन का दिल सच में धड़क रहा था, जैसे कि उसकी हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब विंग अपने डीप वॉइस से कहता है, तुम मुझसे डरते हो। तब लैंसन कुछ नहीं कह पाता, वो बस विंग की फेस को देख रहा था। विंग कहता है, आंसर करो, तुम मुझसे डरते हो। लैंसन कहता है, सॉरी, दरअसल मेरी जब भी आपके साथ मुलाकात हुई है वो गलत तरीके से हुई है, तो इस वजह से मैं आपसे थोड़ा डरता हूँ।
विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस इतना कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम रात के 8 बजे फ्री होके मेरे ऑफिस रूम में आ जाना। ऐसा कह के विंग वहाँ से चला गया था और नियोसन को, जियानजन को और वैनिंग को तीनों को ही समझ में नहीं आया था कि आखिर मिस्टर वी भूसियान को, इतना एक फेमस रिच इंसान, उसे एक छोटा सा वर्कर से क्या काम है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।